गाइस मैं इरफान मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलते हैं लोग सर वीडियो। पाकिस्तान आंटी सच्ची पूरी दुनिया झूठी। पाकिस्तानी आंटी सच्ची पूरी दुनिया झूठी। देखते हैं पहले वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई जो रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूं बड़ा मजेदार साबित होने वाला है और जाहिर सी बात है पीएम मोदी श्रीनगर क्या पहुंचे, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम एकाएक चार्ज्ड अप मामला हो गया है। इतनी भयंकर मिर्ची लग रही है कि पूछिए मत। मतलब बच्चे से लेकर और बुजुर्ग तक सब परेशान है कि यार ये क्या हो रहा है यार। तो इनका रोना धोना ना बड़ा मजेदार है बस। तो चलिए देखते हैं। निम्रा अहमद का वीडियो है। अब ना होगा अत्याचार, आ गई मोदी सरकार। कश्मीरी मुस्लिम्स मोदी की झलक को बेताब, आए सर पे लपेट के तिरंगा। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। क्या करते हो? 6th क्लास में। 6 क्लास में पढ़ते हो। मुझे ये बताओ कश्मीर के बारे में क्या जानते हो? कश्मीर के बारे में जानता हूँ कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है ना, वहाँ पर हमारे से भी छोटी जो बच्चे हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और वहाँ कोई एक्शन नहीं लेगा। अच्छा, ये किसने बताया आपको? हमने वो देखा है। कैसे देखा आपने? हमारे उधर रिश्तेदार रहते हैं ना, तो इसलिए हमने वो देखा था कि वहाँ छोटे छोटे बच्चों की जाने जा रही हैं पर कोई एक्शन नहीं, औरतों के ऊपर हमला कर रहे हैं। कौन रहता है वहाँ आपका? मेरी आंटी रहती है। वो बात करती हैं अभी आपसे? यस। अभी भी बात होती है? क्या कहती हैं वो यही कहती हैं कि जल्द से जल्द कोई हुकूमत आए जो कश्मीर पे ना एक्शन ले। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वहाँ रहती हैं या भारत के पास जो वहाँ रहती जो भारत के पास हैं वहाँ रहती हैं वो बताती हैं? वो ये नहीं बताती कि वहाँ कितनी तरक्की हो रही है? बताती हैं। क्या तरक्की हो रही है? वहाँ तरक्की हो रही है पर तरक्की का फ़ायदा ही नहीं है। वहाँ जब छोटे छोटे बच्चों की जाने जा रही होते हैं वहाँ तरक्की का फ़ायदा अगर छोटे बच्चों की जाने जा रही हैं ये आपको वो बताती हैं या हम आपको घर से सुनने को मिलता है? रियल में देखा है। आपने देखा है? जी। अच्छा, आपने देखा भी है? वो कश्मीर में जब औरतों के ऊपर हमला करते हैं उनको इतनी शर्म नहीं आती कि वो औरतें हैं। अच्छा औरत ज़ात पे हमला करते हैं तब भी वो ये नहीं देखते। अच्छा। जब किसी माँ का बच्ची के ऊपर हमला करते हैं वो ये नहीं देखते वो बाद में उसकी माँ पे क्या बीतेगी। इतना जहर आप छोटे से बच्चे हो, 6ठी क्लास में आप पढ़ते हो, इतना जहर आपके दिमाग में किसने भरा? पहले मुझे ये बताओ। आ जाता है। आ जाता कैसे? आपने खुद देखा है बेटा ये सब? रियल में देखा है। आप गए हो कभी वहाँ? जी। कब गए हो? ये महीना हुआ है। हैं? महीना। बेटा वीजे तो बंद है, तुम कहाँ से गए थे? वो मामू कारों के नीचे से? नहीं, हाँ। मामू वगैरह गए थे साथ। मामू वगैरह गए थे? कहाँ? इंडिया गए थे? जी। इंडिया कैसे गए थे वो उनको पता है। उनको पता है वो गए थे तो आप साथ गए थे? जी मैं साथ गया था। क्या क्या देखा था वहाँ पे? आपने लाइव जुल्म देखा था कि मुसलमानों पर हो रहा है या नहीं? पता नहीं कैसे आया होगा भाई, लेकिन आप इस बच्चे के माइंडसेट का अंदाजा लगाइए कि जी मैंने देखा था, मैंने खुद देखा था। अब इसको क्या दिखाया गया है, कहां दिखाया गया है, खैर इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपने बच्चों को ऐसी चीजें ना बताते हैं, ना दिखाते हैं, ना सुनाते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चे का भविष्य ठीक करना है। हमें अपने बच्चे को सही लाइन पर भेजना है। इतनी निगेटिविटी, इतनी नफरत, इतना जहर अगर हम अपने बच्चों में भरने लगे भैया तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा भैया। हमारी तो आने वाली जनरेशन बर्बाद हो जाएगी और वही चीज वो आगे आने वाली जनरेशन को, अपनी जनरेशन को भी बताएगा। हम ये काम नहीं करते भाई। अब पता नहीं कहां से, और सबसे बड़ी बात कि आया कैसे, इसके मामू को भी वीजा कैसे मिला भाई, सवाल ही पता नहीं होता। कश्मीर आने का वीजा सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सरासर 6 साल का बच्चा, 6ठी क्लास का है ना, तो 11 साल का होगा, 11 साढ़े 11 साल का। झूठ बोल रहा है, एकदम झूठ बोल रहा है। अल्लाह, क्या हो रहा था बताओ? वहाँ पर लाइफ जुल्म ये हो रहा था कि जब वहाँ पर ईद हो या 12 रबी अव्वल हो या कुछ भी हो त्यौहार, वहाँ बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते। जो बाहर निकलता है फौजी ये नहीं देखते कि दहशतगर्द तो हैं, हमला कर रहे हैं, पर वहाँ अगर भारत के जो इंडिया के सब मोदी हैं अगर वो एक्शन ले ना कश्मीर के बारे में तो कश्मीर बदल सकता है। बेटा वहाँ पर मस्जिदें देखी हैं आपने? जी देखी है। अज़ानें हो रही थी वहाँ पर? जी। मुसलमान थे वहाँ पर? है थे। नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पर? जी नमाज पढ़ रहे थे। खाना पीना खा रहे थे? जी। घरों से बाहर निकल रहे थे? घरों से बाहर निकल की इजाज़त नहीं थी उनको। कर्फ्यू लगा हुआ है? जी। मस्जिद जा रहे थे वो? मस्जिद जाने, अगर घर से बाहर निकलते तो मस्जिद जाते ना। मस्जिद में नहीं जा रहे थे वो? नहीं जा रहे थे वो। फिर मस्जिद में अजान कौन दे रहा था? अजान देते हैं सारे,
हिंदू तो मस्जिद में अजान नहीं दे सकते, मुसलमान ही दे सकते हैं। दे सकते हैं पर तो घर से बाहर नहीं निकलते तो मस्जिद में अजान की आवाज कैसी आती है? बेटा कोई कर्फ्यू नहीं है वहाँ पर, मुझे लगता है आप गए भी नहीं हो वहाँ पर। गया हूँ। अच्छा, 1 महीना पहले गए हो या काफी पहले गए हो? काफी पहले। अभी तो आपने कहा था 1 महीना पहले गया हूँ। कितना बड़ा झूठा लड़का है, अभी इसका झूठ पकड़ में आ गया। बच्चे हैं ना बेचारे, ट्रिक समझ नहीं पाते। मुझे एक्चुअली इस बच्चे पर बड़ा अफसोस हो रहा है, इसके माँ बाप पर मुझे अफसोस हो रहा है कि इन्होंने क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। और अगर इसके माँ बाप तक मेरा ये वीडियो पहुंचे, यकीन मानिए आप लोग अपने बच्चे को सही बात नहीं बता रहे हैं। इससे देखिए ना कश्मीर आपका हो जाने वाला है, ना कश्मीर के लिए जाके लड़ेगा, लड़ भी ले तो मारा जाएगा, जाहिर सी बात है। 76 साल में आपकी आर्मी तो कश्मीर ले नहीं सकी, तो बेचारे इसको क्या आप करेंगे, खैर वो अलग बात है। इसके दिमाग में जो जहर आप भर रहे हैं, इसके दिमाग में जो नफरत आप भर रहे हैं, इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ इसे होगा और आप लोगों को होगा। और आप ये 76 ईयर्स में देखिए कि जो नफरत कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान के बच्चों में भरी गई है, उस नफरत ने आपको दिया क्या है? क्या कश्मीर का आधा इंच आप ले पाए हैं? मेरी बात बहुत सीरियस बात कह रहा हूं मैं, क्या ले पाए हैं? या उल्टा आपका नुकसान हुआ है? आपके बच्चे कुछ करने लायक नहीं रह गए हैं, आपके बच्चे वर्ल्ड लेवल पर उस स्टैंडर्ड पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां उन्हें पहुंचना चाहिए, पढ़ लिख कर पहुंचते, जो पॉजिटिव माइंड लेकर जाते। क्या वो इस नेगेटिव माइंड, क्या वो इस हेटफुल माइंड, क्या इस नफरती माइंड को लेकर वो उसको कंपीट कर पा रहे हैं? क्या वो उस लेवल पे जाके पढ़ पा रहे हैं? क्या उनका IQ लेवल उस लेवल पर जा रहा है? नहीं जा रहा है, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। और इसका सबूत है पाकिस्तान की जो हालत है, मौजूदा हालत है। तो आप अगर अपने यूथ को, यूथ छोड़ दिया, आप अगर अपने पाकिस्तान के भविष्य को ठीक करना चाहते हैं तो ये नफरत भरना बंद करिए। मुफ्त की सलाह दे रहा हूं, मुफ्त की सलाह दे रहा हूं। याद नहीं आया था मुझे, मैं बस काफ़ी पहले गया था। पर जो मैंने रियल देखा ना, वो यही देखा कि छोटे छोटे बच्चों के मारे जा रहे हैं। बेटा वहाँ के छोटे छोटे बच्चे आज तालीम में बहुत आगे निकल गए। तालीमी इदारे देखे आपने? वहाँ देखे हैं, जा रहे थे लोग वहाँ। जी जा रहे थे। हाय अल्लाह, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, फिर वो तालीमी इदारों में कैसे रहे? आप कह रही हैं कि वो तालीमी इदारे में जाते हैं, तो वो अगर तालीमी इदारे में जा सकते हैं तो फिर घर से भी तो बाहर निकल सकते हैं ना। तो आप कह रहे हो वो घर से बाहर नहीं निकलते? तो पहले तो यही सूरत हाल थी ना, जब लॉकडाउन था या कर्फ्यू था तब यही था। तब लॉकडाउन कर्फ्यू में ये था, तब पत्थर पकड़ते थे ना छोटे छोटे बच्चे। लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी और लोग ये समझते थे अगर हम बाहर निकलेंगे तो दोबारा घर नहीं जाएंगे, पथराव हो जाएगा ना। थोड़ी हालात खराब थे ना, तो अब वहाँ के हालात खराब नहीं है बेटा। वहाँ के हालात खराब नहीं है, बड़े बड़े जश्न हो रहे हैं वहाँ, हो रहे हैं। पर इन जश्नों में अगर हमला कर दिया फिर कौन जिम्मेदार होगा? कोई हमला नहीं हो रहा बेटा, वो बहुत खुश हैं। वहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। आते हैं, सारे आते हैं। जब सैलाब आया था तब सारे आए थे। सैलाब कहाँ आया था? ये सैलाब जब आया था, जब लोगों के घर टूट गए थे। बस सिंध में, मैं सिंध की नहीं कश्मीर की बात कर रही हूँ। बस जो कश्मीर में भी है, तब भी लोग उनको राशन देने आए थे। मुझे बताओ, कभी आज़ाद कश्मीर गए हो? जी गया हूँ। आज़ाद कश्मीरी खुश हैं? जी खुश है। कैसे खुश हैं? कैसे है आपके घर? जी कैसे है आपके घर? गैस नहीं आती। लकड़ियों पे खाना बनाते? जी लाइट आती है? लाइट आती है पर 6-6 घंटे चली जाती है। खुश हो इसमें? नहीं, लोड शेडिंग जो है, सिग्नल वहाँ वोट मांगने आती है तब तो ये दावे करते हैं कि हर चीज़ आएगी, लाइट आएगी, सफाई होगी, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। सिग्नल आते हैं बेटा वहाँ पर फ़ोन के? नहीं। इंटरनेट आता है? हॉस्पिटल ठीक है वहाँ के? नहीं। हॉस्पिटल ठीक नहीं है? तालीमी इदारे ठीक है वहाँ के? नहीं। खुश हो? पाकिस्तान में ये है, अवाम को जो मर्जी हो जाए, अगर वो खाना नहीं खा रहा ना तब भी वो खुश है? तब भी खुश है। क्यों भाई? क्यों? इसलिए क्योंकि उसको एक प्रेशराइज कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं खुश रहने पे। अगर आप खुश ना रहे तो आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे। इधर कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, रियल कत्ल हो रहे हैं। हाँ वो तो हो रही है, वो तो हो रही है। राह जाते किसी को गोलियां मार गया, गन पॉइंट पे कोई आ गया, गन पॉइंट पे कोई मार रहा है, पर कोई एक्शन नहीं ले रहे पुलिस वाले। 6ठी क्लास में पढ़ते हो ना आप? कश्मीर के बारे में आपको किताबों में क्या पढ़ाया जाता है? इंडिया के बारे में क्या जानते हो? वहाँ पर मुसलमान किस कंडीशन में? आपने कश्मीर के बारे में तो बता दिया, वहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है आप गए नहीं हो वहाँ पर। कश्मीर के बारे में
ज़्यादा तो नहीं नॉलेज है, पर हमने किताबों में पढ़ा था क्या वहाँ कि मुसलमानों को हाँ पहले बताओ आप। मुसलमानों को वहाँ खाना वगैरह खाने देते हैं। खाने देते हैं? जी पक्की बात है? जी देखा था उनको खाना खाते हुए? यस। देखे ना पक्की बात है। पानी कश्मीर में ना मेरे जो चाचू है ना वो शुरू स्टाफ से वहाँ रहते हैं। अच्छा, उन लोग की फैमिली बच्चे वगैरह सारे उधर भी होते अभी हैं। तो पुप्पो रहती थी वहाँ पर। आंटी मतलब वो आधे रिश्तेदार उधर भी होते हैं, आधे पाकिस्तान में है। तो ऐसे फिर अगर कश्मीर में वहाँ बड़े बड़े फंक्शन वगैरह हो रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई राज हो सकता है। क्या राज हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। इंडिया की साजिश? हाँ जी। अच्छा, क्या साजिश? हमारी जो बॉर्डर की फ़ौज है अगर वो सो जाती है, अगर इंडिया हमला कर देती है तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। बेटा अभी तो कोई हमला नहीं हो रहा। अभी जो LOC पर सूरत हाल है वो ठीक है अभी। वो तो ठीक है पर क़यामत बहुत नज़दीक है। आय हाय 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 हाय, क्या बात है! कैसे बताओ, आपको कैसे पता? जब कुरान मजीद को जलाया गया था कहाँ पर? ये स्विट्ज़रलैंड में। फ्रांस में? हाँ जी, वहाँ कुरान मजीद को जलाया गया था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उसको कोई कत्ल कर दे। नहीं, वो सरेआम घूम रहा था। कुरान मजीद कोई खेल नहीं है, वो हमारी हस्ती है। देखिए मैं समझती हूँ मजहबों पर कभी अटैक नहीं करना चाहिए। फ्रांस में ये शर्मनाक वाकया हुआ था, नहीं होना चाहिए था ऐसा। इस पर मजहब पर जब बात आती है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। ना हम कर सकते हैं, हम मुसलमान हैं, हम नहीं कर सकते। किसी हिंदू पर बात है, उनके मजहब पर बात है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो मजहबों के साथ खिलवाड़ करना ये बहुत संगीन जुर्म है। अब मुझे आप ये देखिए, मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है कि मेरे और किसी और के बीच मतभेद हैं, लेकिन इस बात से मैं अग्री करता हूं भाई, जो रिलीजियस बुक्स हैं उनके साथ ये इंसल्टिंग बिहेवियर नहीं करना चाहिए। वो किसी भी रिलीजन की बुक हो, उनको जलाना, उनको फाड़ के फेंक देना या नाली में डाल देना, गटर में डाल देना, ये नहीं करना चाहिए। ये गलत है। हाँ, मेरे विचार उससे नहीं मिलते, उसमें कई बातें ऐसे लिखी हैं जिस पर बहस की जा सकती है, लेकिन नहीं, रिलीजियस बुक्स के साथ इंसल्टिंग बिहेवियर ये नहीं करना चाहिए। वो चाहे स्वीडन में जलाया गया, स्विट्जरलैंड में जलाया गया, फ्रांस में जलाया गया, कुरान अगर जलाई जा रही है, ये गलत है। कुरान ही क्यों, कोई भी रिलीजियस बुक्स अगर जलाई जाती है, उसके पन्ने फाड़े जाते हैं, उसको फेंका जाता है, इंसल्ट की जाती है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अब बच्चे को ये पता है कि अगर उसने कुरान को कुछ किया है तो उसका कत्ल कर देना चाहिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? मैं इस माइंडसेट की बात कर रहा हूं। आप ये बताओ, आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ, आप चाहते हो भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हो? आप क्या चाहते हो कि कश्मीर हमारा हिस्सा बने, भारत का रहे, या क्या चाहते हो? अगर तो पाकिस्तान की जंग हुई, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो ये इकट्ठे नहीं रह सकते। कौन इकट्ठे नहीं रह सकते? इंडिया पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान अभी इकट्ठा कौन सा बेटा? अगर भारत जो है ना वो उसका कोई भरोसा नहीं है। अगर जंग हो गई, अगर सुलह वगैरह हो गई, इतनी नफरत तौबा, हाँ, तो वो फिर भी हमला कर सकते हैं। और बाकी यही लोगों को पैगाम देना चाहूँगा कि जैसे लोग रमज़ान आता है सारे मुसलमान हो जाते हैं, पर ये फ़र्ज़ नहीं है कि रमज़ान आए तो सारे मुसलमान हो जाएं। पर रमज़ान से पहले भी नमाजी लोगों को बनना चाहिए। जो आजकल लोग रमज़ान का सुनते ही मस्जिदों में जाते हैं, ऐसा होना बाद में चाहिए। भी जाए ना हाँ। तो ये उन लोगों का फ़ायदा, हमारा फ़ायदा नहीं है। अच्छा मुझे एक लास्ट बात बताओ, जब वहाँ गए थे वहाँ कश्मीर में लाइट थी? लाइट उनके कश्मीर में थी थी लाइट? पक्की बात है? जी। शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कश्मीर आए। हर हर मोदी के यहाँ नारे लगे, देखिए झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ है, उनका प्रोपेगेंडा है। वो हिंदुओं को ये कपड़े पहनाकर ऐसा कर रहे हैं, जैसे पहले उन्होंने बांग्लादेश की दफा किया था, ऐसे ही दोबारा हमें धोखा दे रहे हैं। देखिए बांग्लादेश के बारे में अगर उन्होंने कुछ किया होता तो बांग्लादेश की आज नफरत हमें देखने को मिलती ना। बांग्लादेश तो हमें आज तक कबूल ही नहीं करता। इन्हीं का सारा काम है। ये मुफ्ती बानी जो उठाई थी, इन लोगों ने उठाई थी। जब ये बांग्लादेश किया था, इसने खुद कहा था कि ये सब मैंने किया है। बांग्लादेशियों में खुद दिमाग नहीं था, बच्चे थे, इतने करोड़ की आबादी। कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म किया आप भूल गए हैं? सन 2020 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, आज गजा में क्या हो रहा है? इन्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए ना। हमारे जो सियासतदान है ये तो सब कुछ भूले हुए हैं, इनमें थोड़े अकल के नाखून ले। इसराइल जो गजा में कर रहा है, एक दिन वो पाकिस्तान में भी करेगा। हम ये भूले हुए कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। मुझे बताएं कश्मीर में क्या हो रहा है?
कश्मीर में जुल्म हो रहा है, उनकी दिन दिहाड़े बच्चों को उठा के ले जाते हैं और माई के आगे उन्हें मारते हैं और चीखे पूरी गली को, पूरे मोहल्ले को सुनाते हैं। उस पर भी हम कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन वहां से तो इन्वेस्टमेंट्स की खबरें शामिल आ रही हैं, सामने आ रही हैं। आप मीडिया भी हैं, उनका मीडिया जितना बड़ा झूठा और गद्दार मीडिया है, और गद्दार मोदी ने 6000 मुसलमानों को गुजरात में कत्ल किया। ये अमेरिका में इस पे बैन था जाना। गल्फ मीडिया भी जो है वो फेक मीडिया है, फेक मीडिया है। गल्फ मीडिया हमारा अरब का मीडिया, मुसलमानों का मीडिया, वो भी झूठा है। वो क्या कर रहा है? अच्छा, बांग्लादेश का भी मीडिया झूठा है। तो सच किसका है? जो पैसे ले, पाकिस्तान का सच है। पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता, पाकिस्तान भी क्या बोल रहा है? अगर आज हम कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? आज गजा का। अरे मैडम, तो एक काम करिए ना, आप अपने शौहर को, अपने बेटों को, बाकी आसपास के मोहल्ले की आपके साथ की महिलाएं होंगी, उन सबको इकट्ठा कीजिए और बोलिए कि हम लोग यहाँ घर संभालते हैं और हम अपने शौहर, अपने बेटे को, आधे लोगों को गाजा भेजेंगे और आधे लोगों को कश्मीर भेजेंगे और दोनों को फतह कराएंगे। अगर सरकार कुछ नहीं कर रही, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे, सारी दुनिया झूठी है, आप ही सच्ची हैं, आपका ही ईमान तगड़ा है, सारे लोग बकवास हैं, सारे बेईमान हैं, सारे झूठे हैं, किसी बात पर सब फेक है, कोई किसी और भरोसा मत कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए। और आसपास मुझे लगता है कि आप जिस इलाके में रहती होंगी, अगर 1 2 लाख उसकी आबादी होगी, तो उसमें मान लीजिए 40% भी अगर 40,000 लोग जवान हुए, आपके शौहर, आपके बच्चे, तो उन 40,000 में से 20,000 को भेज दीजिए इधर कश्मीर और 20,000 को भेज दीजिए गाजा। कम से कम इस बहाने आप लोग कुछ खिदमत तो कर पाएंगी, कम से कम ये तो कह पाएंगे कि देखो हमने कहा, हमने कुर्बानियां दी, हमने अपने शौहरों को भेजा, हमने अपने बेटों को भेजा। और बात बात पर आप लोग चंदा कर लेते हैं, तो चंदा करके भेज दीजिए। अब माइक पर आके सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को कार्रवाई करनी पड़ेगी, आप लोगों को भेजना पड़ेगा। और मैं आपको मुफ्त की सलाह दे रहा हूं, ऐसा करके एक मिसाल बनाइए कि बाकी लोग भी इससे प्रेरित हों और बाकी लोग भी यही कदम उठाए। पूरा पाकिस्तान इस बात पर आप पर नाज करे और फिर पाकिस्तान के लोग सारे आए। छोड़ो आर्मी को, छोड़ो फौज को। पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम है, 25 करोड़ में से 1 करोड़ आवाम तो जवान होगी, बिल्कुल शौहर और बच्चों को मिलाकर 1 करोड़। 24 करोड़ को छोड़ दो, 1 करोड़ तो जवान होगी। 1 करोड़ में से 50 लाख को भेजो इधर और 50 लाख को भेजो इधर, गाजा और कश्मीर। आप सोच रही हैं कितना बड़ा काम करेंगे आप लोग मुस्लिम उम्मा के लिए? मिसाल बन जाएंगे आप लोग। और आप लोगों के पास फिर कभी गरीबी, सब इतना पैसा आएगा आपके पास कि पूछिए मत। बस 50 लोगों को इधर, 50 लाख को इधर भेजना है, 50 लाख को उधर भेजना है। और उसके बाद देखिए आपको तो दर्जा आपका ऊपर हो जाएगा। है हिम्मत? माइक ऊपर मत आके बोलिए, लोग करके दिखाइए ना। आप लोग कुछ सिर्फ रोते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। खुद करिए कुछ, छोड़िए सरकारें। कौन होती है सरकार? भूल गए अब क्या हाल हो रहा है? G20 का पता आपको? G20 की मीटिंग कश्मीर के अंदर हुई थी, कश्मीर के अंदर मीटिंग हुई थी। दुनिया के टॉप 20 लीडर्स वहां आए थे, हमारे अरब के लोग भी वहां पर गए थे, तो वो वहां की डेवलपमेंट देख रहे थे। वो सारी चीजें उनको क्यों नजर नहीं आती? अरब भी कुछ नहीं बोल रहा। ये मुशरिकीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में मना किया था कि आपने वो हिंदुओं का मंदिर नहीं बनना चाहिए। और आज दुबई में क्या हो रहा है? दुनिया का बड़ा मंदिर बन रहा है। आपको खुद सोचना चाहिए। इंडिया में भी बन चुका है, तो अब क्या करें? वो लोग माइनॉरिटीज को हकूक दे रहे हैं। किस चीज की हकूक? क्या माइनॉरिटीज नहीं हकूक होने चाहिए? ये कैसे हकूक है? वो आप कैसी बातें कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज को हकूक नहीं होने चाहिए? मतलब सिर्फ हम इंसान है, वो इंसान नहीं है। हिंदुओं के मंदिर बनेंगे आज, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक दिए आप, लेकिन उनके मंदिर तो ना बनाए। ये मदीना में हिंदू नहीं थे, रियासत मदीना में नॉन मुस्लिम नहीं थे। आप कैसी बातें कर रही हैं? मुस्लिम थे, लेकिन आज हो क्या रहा है ये नहीं आप देख रहे हैं। देखिए, माइनॉरिटीज कहीं पर भी हो, उनको हकूक मिलने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। मस्जिदों के साथ क्या हो रहा है? तब नहीं उन्हें हकूक मिलने चाहिए। कहाँ की बात कर रहे हो आप? इंडिया में देखिए ना, जो उन्होंने बाबर मस्जिद शहीद की है, दूसरी मस्जिदें शहीद की हैं, वो मुसलमानों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। अच्छा, तो ये गल्फ कंट्रीज को नजर क्यों नहीं आ रहा? उन्हें नहीं नजर आ रहा, वो नजर नहीं आ रहा। देखिए, सऊदिया, अब जहाँ पर हमारी इतनी होली प्लेसेस हैं,
हम कहते हैं ना हमारा आइडियल है सऊदिया, हम कहते हैं इस्लाम का गढ़ है सऊदिया, उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात है। ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, सिर्फ मुसलमान एक दूसरे के साथ नहीं अच्छे हम हर चीज में सही नहीं हो सकते। सॉरी टू से, हम वो दोगली कौम है, सॉरी टू से अगर आपको बुरा लगे। हमने एक तरफ कहा हम फलस्तीन के साथ है, दूसरी तरफ हमने भाई इसराइल को असलहा भी हमने प्रोवाइड किया, भाई भारत में जाके पेप्सी की एडें भी हमने दी। तो ये कहाँ के जज्बात है हमारे? हमारी गलती है ना, ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना, वो क्या कर रहे हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि अगर हम कश्मीर की बात करते हैं वहाँ कितनी डेवलपमेंट हो गई है, ये बताइएगा। कोई डेवलपमेंट नहीं हो गई, उन पे जुल्म हो रहा है, ये सिर्फ झूठ दिखा रहे हैं। 14 अरब डॉलर का वहाँ पर जो है वो बजट नाफिज हुआ है। मुझे पता है कभी मैंने अपने कश्मीर में नहीं सुना कि अरबों डॉलर के बजट नाफिज हुए हैं। वहाँ पर क्या डेवलपमेंट नजर आ रही है आपको? कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही, सिर्फ जुल्म के अलावा हो क्या रहा है। आप सोशल मीडिया हमारा इतना एडवांस है, आप देखिए उन पे कैसे जुल्म हो रहे हैं। सोशल मीडिया एडवांस हो ना हो, गूगल पे आर्टिकल्स भरे पड़े हैं। गल्फ के आप आर्टिकल्स उठा लें, आप बड़े बड़े इदारों के, आप ब्लूमबर्ग के आर्टिकल्स उठा लें, आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं। आर्मी हिम्मत करे और इसराइल को धमकी दे कि ये सब ठीक नहीं है, वो जो जुल्म ढा रहा है, गजा में ढा रहा है, इंडिया कश्मीर में ढा रहा है, लेकिन हम लोग खामोश हैं। लेकिन आपकी आर्मी की औकात नहीं है मैडम। अगर जरा भी गैरत बची है ना आप में, तो अपनी आर्मी से जाकर सवाल पूछिए कि अबे ओ नमक हरामो, इतने करोड़ों अरबों डॉलर तुम लोग हर साल लेते हो, 76 साल से तुम कह रहे हो कि कश्मीर पर हम कब्जा करेंगे, क्या आधा इंच लेकर आ पाए? नमक हरामो, तुम लोग हमारे खून पसीने की कमाई डॉलर ले रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो कब्जा? नमक हरामो, 93,000 तुम लोगों ने सरेंडर कैसे कर दिया था? मर क्यों नहीं गए लड़ते हुए? सरेंडर क्यों किया तुमने, वो भी भारत की फौज के सामने? ये नहीं पूछेंगे आप? अच्छा चलिए, आपके पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नाम है, शब्बर जैदी नाम है, आजकल बड़ी चर्चा में है, और मैं उनकी क्लिप हर जगह घुसा देता हूं। आप तक अगर मेरा ये वीडियो पहुंचे मैडम, तो प्लीज आप शब्बर जैदी की इन बातों को जरूर सुनिएगा कि आपकी सेना की औकात क्या है। समझ रही हैं? और कश्मीर ना आपके बाप दादा ले पाए और ना आने वाली आपकी जनरेशंस ले पाएंगी। सुनिए। मुझे बाजवा साहब ने दो बातें मुझे बड़ी उनकी अजीब लगी, जो जनरली फौजी नहीं करते। उन्होंने एक दिन मुझे कहा, हम इकोनॉमिकली और इवन मिलिटरीली इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। बाजवा साहब ने कहा जी, आपके ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, उसका बजट आपसे 7 टाइम है। आप लड़ना चाहते हो? लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता सर, बराबरी करना चाहते हो? ख्वाहिश तो है, तो फिर बराबरी करने के पैसे हैं? नहीं है ना। तो ये जो मैंने शुरू में बात की थी, ये प्रवाही दिमाग से निकाल दो कि आप इंडिया से लड़ सकते हो। ये मान लो कि नहीं लड़ सकते। क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें कर रहे हो यार? तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहरग थी ना तुम्हारी, कट गई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे? क्या बातें करो यार। सुन लिया मैडम? तो जब भी आप कश्मीर पर बात करें मैडम, प्लीज शब्बर जैदी की इन बातों को याद रखें और उसके बाद अपने बयानात दें, वरना ऐसे ही आपका मजाक उड़ेगा पूरी दुनिया में। ऐसे ही आपको हम लोग क्लिप काट काट कर यूनाइटेड नेशन HRC हर जगह हम भेजेंगे और बोलेंगे कि देखिए ये पाकिस्तान की लेडी है, कितना जहर उगलती है। और ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है G20 की मीटिंग में दिखाई, उसके बाद इतने सारे लोग जा रहे हैं, इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर में लोग फ्री होके घूम रहे हैं। तब हमें इससे आपके काले चेहरे को बेनकाब करने में, आपके मतलब आपको नहीं कह रहा, पाकिस्तान को कह रहा हूं, जो कश्मीर को लेकर जो उसका काला चेहरा है वो बेनकाब करने में बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि आप लोग हमें सबूत दे रहे हैं। और पाकिस्तानियों को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि वो आके कश्मीर पे या भारत में मुसलमानों पर जुल्म पे जो ये बातें कहते हैं, उनको लगता है कि मैंने बहुत चौड़े में बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन आपको आइडिया नहीं कि आपकी इन बातों का इस्तेमाल भारत वाले कैसे कर रहे हैं। भारत वाले आपको एक्सपोज करने में कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एवं ही माहौल बन गया है कश्मीर में, एवं ही इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, हम एक तरफ आपकी बातों को रखते हैं, दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं। तो पाकिस्तान का जो भरोसा है बाकी देशों पर, वो हमने खत्म कर दिया।
किसी देश को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं, और थैंक्स टू पब्लिक रिएक्शन चैनल्स और थैंक्स टू उस पर आने वाले लोग जो अपनी भड़ास निकालते हैं आप लोगों की वजह से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इसके लिए। इतनी अच्छी बातें आप लोग बोलते हो, हम काउंटर करते हैं। अब आप ऐसी बातें नहीं बोलोगे तो हमें काउंटर करने का मौका कैसे मिलेगा, हम सच्चाई कैसे दिखाएंगे, है कि नहीं? लेकिन एक टाइम की जब हम पे आएगा तो हमारे लिए भी कोई नहीं बोलेगा। सरहद पार की बात कर रही है ना, पाकिस्तान में मुसलमान खुश हैं? नहीं खुश, फिर भी क्राइसिस में है। आजकल के हालात ही ऐसे हुए हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही। वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि कश्मीरियों को निकाल रहे हैं, अपने हिंदू लाके बसा रहे हैं, ये डेवलपमेंट हो रही है। अक्सरियत मुसलमानों की है वहाँ पर। देखिए मैं सेम मेरी भी थॉट्स आपके जैसी थी जब मैंने रिसर्च नहीं की थी इन सब चीज़ों पे। देखिए हमने कश्मीर में, मैं गई हूँ 2 बार, मुझे तो कोई अपने कश्मीर में डेवलपमेंट नजर नहीं आई। चले मुझे अब जरा जल्दी है, मैंने जाना है, फिर कभी हम मिले तो ये बता दें कि हमारे कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है। हमारे कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं है। आपको क्या नजर आ रहा है उधर? वो भी हमसे खुश नहीं है, हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं है, हम सब अलग अलग हुए हुए हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे हमारा कुछ नहीं ठीक होगा। हम तफरकेबाजी में पड़े हुए हैं, वो सुन्नी है, वो शी है, वो बरेलवी है। ये चीजें हमारे अंदर खत्म होगी तो कुछ बनेगा। हम मुसलमान एक नहीं है, हम मुसलमानों को एक होना चाहिएगा। जुल्म है ये, बहुत ये जुल्म है जी, बहुत ज्यादा जुल्म है। क्यों वीडियो देख रही है, इसमें जुल्म हो रहा है? जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। क्यों इनको बचाने वाला कोई नहीं है? तो ये जुल्म हो रहा है। जुल्म जब इंसान पे होता है तब ऐसे नारे निकलते हैं इंसान के मुंह से। ना क्यों नारे क्यों ये लगा रही हैं? इन्हें नहीं पता हमारे साथ ये काम हो जाए तो फिर क्या, हमारे बहन भाई वो जो हमारे बुजुर्ग हैं इनसे ये काम हो जाए तो क्या करेंगे? क्या मतलब है कि उधर हो रहा है ना, जुल्म हो रहा है। जहाँ जुल्म होता है वहाँ नारे लगाए जाते हैं हिंदुस्तान के। नहीं ये क्यों लगा रहे हैं? ये गलती है, गुस्ताखी क्यों कर रही हैं? ये गुस्ताखी कर रहे हैं? नहीं, ये नारा लगा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये गुस्ताखी कर रहे हैं ना। ये गुस्ताखी कर रहे हैं। जी जी, अपने वतन से मोहब्बत करना गुस्ताखी है। गुस्ताखी है। वो उनका वतन है, उनसे अगर मोहब्बत करते तो ये गुस्ताखी हो गई है। नहीं, वो जो है जुल्म ही कर रहे हैं ना, तो गुस्ताखी है ना। कौन सा जुल्म करें ये बताएं? वो मार रहे हैं उन्हें, वो मार रहे हैं उन्हें? मार रहे हैं, यही मैंने देखा कि मार रहे हैं उन्हें, जुल्म कर रहे हैं। इसमें जुल्म मैडम मैंने भी देखा है कि आपके जो बेटे हैं वो आपको बहुत मारते हैं, मैंने देखा है, जुल्म कर रहे हैं। अब आप भले ही आके नारा लगाते रहें कि मेरे बेटे बड़े अच्छे हैं, मेरे बेटे मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं कहता हूं कि मैडम मैंने देखा है जुल्म हो रहा है, मैं जानता हूं कि जुल्म हो रहा है, आपको आपके बच्चे मार रहे हैं। अब आप सोचिए, चलिए वीडियो खत्म करते हैं यार, बहुत हो गया। अब आप सोचिए कि इन्होंने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया होगा, इन्होंने अपने बच्चों को क्या दिमाग में जहर भरा होगा। वो जो छोटा बच्चा शुरू में आया था वो ऐसे ही माओं की औलाद होगा ना। ये माएँ ये समझ नहीं रही हैं कि जो नफरत वो अपने बच्चों के दिमाग में भर रही हैं वो नफरत उन्हीं के बच्चों को खा रही है, उनके देश को बर्बाद कर रही है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले दूसरों की चिंता करने से पहले अपनी चिंता करनी चाहिए, अपने घर की चिंता करनी चाहिए, अपने घर को बेहतर करना चाहिए, अपने घर का फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। लेकिन इन माओं ने ऐसा नहीं किया है और इन माओं की वजह से पूरा पाकिस्तान आज बर्बाद हो रहा है। और अभी तो आप लोगों ने पाकिस्तान की बर्बादी का ट्रेलर देख रहे हैं। अभी आप लोग, जिंदगी रही तो 15-20 साल बाद बात करेंगे, आपको मेरी बात याद रहेगी। तब आप कहेंगे कि बातें वो कड़वी करता था लेकिन सच्ची करता था। काश वो बात हम लोग उस समय मान ली होती तो आज पाकिस्तान बच गया होता। अपने बच्चों को बचाइए, उनमें जहर मत भरिए। वैसे हमारे लिए फायदेमंद है, क्यों ज्ञान दे रहा हूं यार मैं, ज्ञान नहीं देना चाहिए, सॉरी। हमारे लिए तो फायदेमंद है। नहीं भरिए, आप लोग अपने बच्चों को ऐसे ही परवरिश करिए, अपने बच्चों की परवरिश आप लोग ऐसे ही करिए प्लीज। सॉरी, गलती होगी मेरे से, ये हमारे लिए फायदेमंद है भाई। ओहो, फ्री की सलाह। कभी कभी आदमी इमोशनल हो जाता है, अफसोस होता है, पड़ोसी है ना, तो अफसोस होता है कि यार चलो इनका थोड़ा सा कुछ भला कर देते हैं। लेकिन छोड़ो, भला करने का तो जमाना है नहीं। आप लोग प्लीज लगे रहिए, ऐसे ही करिए, हम लोग बड़े खुश हैं इस मामले में। आप लोग जितना ज्यादा जहर भरेंगे उतना हमारा फायदा है। अब आप देख रहे हैं कश्मीर में इतना बजट लग रहा है, कश्मीर के लोग खुश हैं। पीएम मोदी की रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग आए। 2 लाख! क्या सबको कनपट्टी पर बंदूक रख के लाया गया है? क्या सबको डरा कर लाया गया है? अब सुनिए, वहां पर कुछ लोग आए थे अलग अलग, उनको सुनवा देता हूं क्या वो कह रहे हैं, सुनिए। मैं जवाहर नगर से हूँ, मैं स्टूडेंट।
मैं मोदी जी को लाइव देखने आई हूँ। मतलब मैं उनसे इंस्पायर हूँ, उनकी हर काम से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। मैं उनकी परछाई बनना चाहती हूँ, बिल्कुल उनकी परछाई जैसे। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया है, जल जीवन मिशन है, लड़कियों को रेस्पेक्ट दिया। आज लड़कियां पैदा होती तो बहुत हर इंसान खुश हो जाता है। इस हिसाब से अभी मोदी जी ने इतना बढ़ावा दिया है होम स्टेज को, तो मैं ये कहना चाहूँगी जैसे ही मेरा होम स्टे स्टार्ट हुआ उसके बाद भी कश्मीर में विलेजेस में हर जगह से इतने होम स्टेज आ गए। अब लोग खुद ही उसके थ्रू अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें हमने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई। मैं जब 10th में पढ़ता था मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। मैं हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो। तो मोदी साहब ने यहाँ के लोगों को दिया, कश्मीरी आवाम को दे दिया। वो तो यहाँ के रीजनल पार्टी ने 70,000 में नहीं दे दिया, 70 साल में नहीं दे दिया, बट लेकिन यहाँ के रीजनल पार्टियों ने तो पत्थर दे दिया था, लेकिन मोदी साहब ने कलम और लैपटॉप हाथ में थमा दिया। आप कहेंगे कि जी इनको पैसे देके बुलवाया गया है। अरे कब तक बुलवाएंगे हम? 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल? आप लोगों को आइडिया नहीं है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। कश्मीर बदल गया है, कश्मीर का माइंडसेट बदल गया है। अगर आप सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे उससे सच्चाई बदल नहीं जाएगी। आप लोग इजराइल को एक देश नहीं मानते हैं, आप अपने पासपोर्ट पर लिखते हैं कि इजराइल छोड़कर बाकी देशों में, तो क्या उससे इजराइल का वजूद मिट गया है? क्या इजराइल नहीं है वहां पर? क्या इजराइल के लोगों का वजूद मिट गया है? मेरे न मानने से, मैं आपसे मानने से इनकार करूं, पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं है। मेरे नहीं मानने से क्या पाकिस्तान नहीं है? क्या पाकिस्तान का वजूद मिट गया है? नहीं मिटा ना। तो इसका मतलब यह हो कि मैं बेवकूफ हूं कि मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान नाम का कोई देश है। तो मेरी बेवकूफी है ना, उससे आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे पाकिस्तान की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक यही लॉजिक आप लोगों के ऊपर है कि आप किसी चीज को मानो ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और दुनिया जानती है कि हम क्या कर रहे हैं, और आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। जिधर ज्यादा वोट होगा ना, बात उसी की मानी जाएगी, और वोट हमारे साथ है पूरी दुनिया में, क्योंकि हम रियलिटी दिखाते हैं। हम झूठी बातें, फर्जी बातें, फेक वीडियोस नहीं दिखाते। आप लोगों को जो बोलना है बोलते रहिए, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही अपने बच्चों के जहन में जहर भरते रहिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। ये वीडियो क्या थी यार, सारी की सारी यार जहर। बच्चा आया उसने जहर उगली, एक आंटी आई, आंटियां आई उन्होंने जहर उगली। जहर का मतलब ये कि झूठ है, और उन्हें क्या करना है, मुंह से बड़े बोली है, बड़े बोल एक्सप्लेन करें झूठ। अच्छा, एक बच्चा कह रहा था मैं उधर, उसका झूठ पकड़ा गया। लोग साहब ने भी ये पॉइंट आउट किया कि मैं पहले कह था कि मैं 1 महीना पहले गया था इंडिया में, मैं अपनी आंटी के साथ घुमा फिरा, उधर जुल्म मैंने देखा। फिर कहता नहीं मैं काफ़ी पहले कहा कि मैं आंटी बताती, फिर मैं गया, फिर कहता नहीं मैं पहले बड़े साल पहले गया, हालांकि वो खुद अभी तक मेरे ख्याल में 12 साल का होगा, 10-12 साल का। सही बात। तो अगर 4-5 साल भी पहले गया हो, 2019 में आर्टिकल 5/2019 में आर्टिकल हटाया गया 370। उसके बाद तो बहुत नामुमकिन सा हो गया पाकिस्तानियों को, जाते हैं इतना इजीली। ये बच्चा उसके बाद अगर गया है तो क्या देख लिया इसमें, 2019 और 2024 5 साल हो गए। तो 5 साल पहले अच्छा, बच्चा वहाँ पर गया भी है, फर्ज कर गया है, घूमा फिरा भी है और जुल्म देखा। फिर घूमा फिरा कैसे जब वहाँ पर? मैं भी ये पूछ रहा हूँ, जुल्म हो रहा था। मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे भी, जुल्म हो रहा था। जो आंटी की भी बात करता, आंटी ने मुझे बताया, जो लिबरल आंटी थी, चाहे दे क्या लिबरल आंटी जो माइंड दे बात मेरी सुन ले, जो लिबरल आंटी थी जो रिपोर्टिंग कर रही थी, उसका नाम क्या है? नायला। जो यार आप जज किसकी हिट नहीं कर सकते।
मैं नहीं कर सकता। आप उसको ठीक है पॉइंट आउट ना कीजिए, बच्चे पॉइंट आउट किए बगैर लिबरल एंटी लिबरल क्या होता है? मेरी बात सुने, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। पहले मुझे लिबरल की डेफिनेशन, मुझे पहले नहीं आगे मैं जाने दूंगा। लिबरल का मुझे पहले डेफिनेशन बताओ होता क्या है, किस सिनेरियो में बोल रहे हो लिबरल है, क्या इससे वाज़ेह क्या साबित करना चाहते हो? मैं बताता हूँ, लेकिन मुझे बच्चे नहीं, बच्चे की बात छोड़े, बच्चे को छोड़े, लिबरल का मुझे पहले डेफिनेशन बताओ। लिबरल वो है जो उसको मतलब के आज़ादी से घूमे ना, को मतलब के अपने सर पर कुछ ले, मतलब कि हमारी तो माशरे में है ना कि दुपट्टा लेना या गौन वगैरह जो पहनना होता है, मुकम्मल उसको आज़ादी, हर तरह से जो मर्जी करे, घूमे फिरे जहाँ मर्जी जाए। अच्छा, वो लिबरल होती है। हाँ, अपने अपने माशरे की सोसाइटी के लिहाज से अब जो है आप इंडिया में अच्छा बच्चे को मैं तुम्हें बताऊंगा लिबरल माइंड सेट उसने सारा किया हुआ था, उसने बच्चे को पहले बताया हुआ था। इतना बच्चा तो इंटेलेक्चुअल हो ही नहीं सकता जिस तरह उन्होंने बता दिए होते हैं, लेकिन इतना उसको क्वेश्चन पाकिस्तान इतने इंटेलेक्चुअल कैसे होगा, ये बात मैं भी सोच रहा था थोड़ा सा ना उसको। हालांकि इस पर बाद में खुद ही फंस गया, शेम होनी चाहिए। अच्छा, खुद ही मान गया कि पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल कैसे हो सकते हैं। बच्चे इतने ज्यादा इस मुद्दे पर बयान पर नहीं हो सकते। तुम अपने मैं बताऊं, तुम अपने गांव से अंदाजा लगा लो, हमारे गांव क्या इसी प्रकार बिलोंग करते हैं। इस तरह मैं तुम्हें 110% कह रहा हूँ, कल गाँव से पूछ लेते हैं, गाँव के बच्चों इसी 12 साल 10-12 साल के बच्चों से पूछ लेते हैं। मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूँ, कश्मीर के मुद्दे पर, इंडिया के मुद्दे पर जब बात होगी ना, वो पता क्या कहेंगे, उधर जुल्म हो रहा है, ये लिख लो, सुबह कर ले, तुम्हें पता चल जाएगा। वो उसको थोड़ा सा हिंट देती थी, आगे से बच्चा थोड़ा मैं हिंट नहीं दूंगा, करो कल फिर इस पर कर लो तुम। मेरे गांव के बच्चे कश्मीर की बात क्या बोलते हैं यार, तुम कर लो, तुम्हारा जो है ना, तुम अपना भी जो तुम्हारी ख्वाहिश है तुम पूरी कर लो, लेकिन उस बच्चे का जो भी है, उस आंटी ने सारा कुछ, सॉरी आंटी कह रहा हूँ, चलो जो भी उसने सारा उसको माइंडसेट उसका किया हुआ था, पहले पढ़ाया हुआ है उसने। लेकिन भाई बात उसकी बातों में साफ जाहिर हो रहा था। भाई की बात पता क्या है, आज भी जो लोग जो सोशल मीडिया से टच नहीं है, न्यूज़ से टच नहीं है, उनको भाई कुछ भी नहीं पता। अच्छा, दूसरी बात, एक सेकंड यार, उनको हकीकत का पता ही नहीं है। लोग जो है ना सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा अमल करते हैं हमारे मुल्क में। तो ये बच्चा हो या वो बुढ़िया, जैसे वो बड़ी माँ जी बोल रही थी, तो ये गलत बातें टोटली बोल रही थी। अगर वो सोशल मीडिया से टच होती, अगर वो सोशल मीडिया से टच होती, न्यूज़ देखती, तो उनको पता होता कि पीएम मोदी साहब जो गए हैं, उन्होंने कितनी वहाँ पे कह रहे हैं कि डेवलपमेंट किया है, और कितने उन्होंने जो पैकेज है वो कश्मीर के लिए अलाट किए हैं। तो हमारे इधर कश्मीर जो है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, हालांकि आज़ाद है नहीं, क्योंकि उनको बुनियादी सहूलतें ही हम नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से हमें ये डिफरेंस जो है भाई, मुझे आज तक ढा के सुनी सुनाई बातों को आगे सेंड करना चाहिए। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, ये पेन है ना, मैंने कहा ये आज़ाद है, आज़ाद मतलब ये मेरा नहीं है, फिर ये कैसे हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर हमारा है? मुझे इस चीज़ की, इस लॉजिक की आज तक समझ नहीं आई। कहते हैं आज़ाद कश्मीर है, फिर हमारा कैसे, हमारा आज़ाद कश्मीर, फिर आज़ाद जो हो गया फिर हमारा कैसे हो गया? पाकिस्तान साइड पे वो ऐसे बोलते हैं कि इंडिया से लिया हुआ ना जो हिस्सा है, अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान भी आज़ाद है, उसको आज़ाद बोलते हैं, पाकिस्तान से आज़ाद अलग है, उसको वो भी पाकिस्तान की साइड पे, उसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ मिलता है, तो उसको क्यों नहीं कहते हमारा अफगानिस्तान, हमारा आज़ाद अफगानिस्तान क्यों नहीं बोलते? हमारा फिर होगा कैसा यार, ये लॉजिकल क्या बात है यार, उस पे हमारी आर्मी है, हमारा सब कुछ वहाँ, तो फिर इस तरह फिर इसको आज़ाद ना कहो। और आलोक सर ने एक सेकंड भाई, आलोक सर ने बड़ा अच्छा जो है पॉइंट जो है ना वो उठाया है कि ये जो माँ जी बोली थी ना, तो उन्होंने बिल्कुल जबरदस्त सवाल किया। उन्होंने कहा कि अपनी आर्मी से पूछो। हाँ, अच्छा, बच्चे ने जो सवाल किया, बच्चे ने बात सवाल सही किए थे, उन्होंने आज तक क्यों नहीं लिया? क्या वहाँ पर जुल्म नहीं होता रहा? वहाँ पर पहले वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज नहीं किया गया था। वहाँ पर जो बातें की है ना, वो उसने सही की है कि वहाँ पर ऐसा वाकई था, लेकिन जो समझाया गया वो क्या था, उसका लफ्ज नहीं था, उसमें हो रहा नहीं हो रहा, तो खैर वो हो रहा था,
नहीं हो रहा अच्छा। तो नहीं है, लेकिन जो हकीकत थी वो फौजी मार देते हैं उधर, सच का। औरतों को निकलने नहीं दिया जाता। सच का, बिल्कुल सच का। घरों से निकाल कर उनके साथ जुल्म की जाती थी, मुख्तलिफ किस्म की जाती थी, की जाती थी है का अभी तक जो है ना। या बच्चा झूठ बोल रहा है या फिर तू झूठ बोल रहा है? बच्चा सही बोल रहा था। और फिर तू झूठ बोल रहा है? मैं कैसे झूठ बोल रहा हूँ? पहले कह रहे हो जाती थी, उधर वो तो कह रहे होती हैं। अब बता, तुम्हें अभी ये तक नहीं पता, तुम्हें टेंस के नहीं पता, पास्ट चल रहा है कि प्रेजेंट चल रहा है। तुमने खाक तरक्की करनी है, था है, इसमें तुम्हें नहीं डिफरेंस के पता। और यह सारा पता है, था में जो माजी में होता है, पास्ट में होता है, जो है वो अभी हाल में प्रेजेंट में है, जो अच्छा। आएगा वो फ्यूचर में होगा। तो वो क्या बोल रहा था? अब तुम्हें यहाँ पर इंग्लिश के सारे नहीं, वो लड़का क्या, बच्चा क्या बोल रहा था? बच्चा वो था बोल रहा था क्या है बोल रहा था? यार हकीकत में तुम होता है। एक मिनट है, और तुम तो इंग्लिश यहाँ पर उर्दू इंग्लिश के जो मेन तुम समझाने लग पड़े मुझको इंग्लिश है। तुम्हें कोई पता नहीं ना, था और है में। चलो तुम ये अच्छा क्या ये, लेकिन भाई हमारी जो अक्सरियत अवाम है ना वो ऐसे बुद्धू है। आगे चलते हैं। कोई इल्म नहीं है। लोग साहब ने ये बात अच्छी उनकी मुझे लगी, उन्होंने कहा कोई भी मजहब हो, बच्चे ने बोला था उस पर बात की, उन्होंने कहा कोई भी मजहब हो, उनकी जो बुक्स हैं या उनकी जो वाक़यात या जो भी चीज़ें, उनका एहतराम करना हर एक मज़हब के पैरोकार पर लाजम है। ये बात मैं मानता हूँ। मैं खुद हर वीडियो में जब भी मज़हब पर बात होती है मैं ये कहता हूँ, बल्कि हमारे लिए तो बाकायदा मैं कहता हूँ हुक्म है। तो बच्चे ने कहा कि जो कुरान मजीद की कह रहे उसका हम उसको जला दो, मार दो, इस पर मैं ज़्यादा बहस में नहीं जाऊँगा। आगे चलते हैं आर्मी पर। माँ जी ने बोली, आंटी बोली आर्मी उन्होंने कहा शेम ऑन योर आर्मी। क्यों? 76 साल हो गए हमें ये लॉलीपॉप देते हुए, हम कश्मीर लेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उन्होंने कहा लोग सामने ललकार करके आपकी आर्मी की औकात नहीं है। मुझे इसका उससे जवाब चाहिए, रहमतुल्लाह औकात है कि नहीं? इंडिया की आर्मी की भी औकात नहीं है पैंट उतारने की। एक मिनट, पैंट उतारने यार अब तुम क्यों बोल रहे? तुमने कहा कि मुझे जवाब चाहिए, तुम फिर तुम जवाब में तुम बोलने लग पड़े हो। अच्छा चले, पता नहीं तुम्हें नहीं है कोई सेंस नहीं कि जो जवाब दे रहा है तो उसका जवाब सुनना चाहिए। मैं तो तुमने क्वेश्चन किया, मैं चुप करके तुम्हारा सुनता रहा हूँ। कश्मीर की आर्मी की जरूरत नहीं है कि पीओ को जो कहते हैं ना, अमित शाह बोलता है वो लेकर दिखाए। ठीक है, हमारी नहीं है, हमने पैंटें भी उतारी, ठीक है, शर्म नहीं आती, ठीक है, शर्म आती शर्म। तुम एक मिनट, तुमने नहीं ना किया, तुम बड़ी प्रोफेशनल आर्मी हो, तुम लेकर फिर दिखा लो। हमारी कंडीशन देख ले, हमारे क्या है, और आपकी अपनी देख ले कि आप दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत बन चुके हैं। आप लेकर दिखाएं फिर, वक्त आएगा। और 93,000 का जो ये फिगर देते हैं लोग, सर ये कहाँ से आपने देखा है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक 93,000 थे? ये प्लीज मुझे किसी तरीके से बता दें कि ये कौन सी न्यूज़ है, किसका हवाला देते हैं, किसने पब्लिश किया, वह कहाँ से आपने लिया है? 93,000। अच्छा अब सुन ले, जब पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था किसके सामने किया था? बांग्लादेश की पुलिस को, इंडियन फौज के सामने। एक मिनट, इंडिया की आर्मी होगी जब कैदी पकड़े जाते हैं उनकी गिनती भी रखी जाती है, क्योंकि वापस करने होते हैं ना। अब जब वापस करने होते हैं कैदी, तो इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया, पकड़ा इंडियन आर्मी ने, तो गिनती कौन करेगा? ठीक है इंडियन रिपोर्ट दिखाएं, ऑथेंटिक रिपोर्ट दिखाएं। 93,000 यार सब्र कर ले। वो मुझे पता तेरी कहानी लॉजिकल बात नहीं करनी, कोई लॉजिकल इलॉजिकल और बकवास याद ही करनी है। इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया, इंडियन ही रिपोर्ट दे रहे हैं 93,000 तो फिर एलियन ने ये मौजूद था वहां पर, ये उस 1970 वाले वॉर में वहां पर मौजूद था, इसमें खुद काउंटिंग इन्होंने की थी। तुम छोड़ो, मैं कहता हूँ वो सारे इंडियन झूठे हैं। तुम मुझे सबूत लाकर, पल तुम दो वो 93 नहीं थे, चलो इस पर आ जाओ भाई। 93,000 तुम लाओ सबूत, एक सबूत दे दो, सिर्फ एक दे दो, एक ज्यादा नहीं, मैं मान जाऊंगा बस। किस बात का कि 93 नहीं थे इसका? तो यार मैं मान लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। लोग इंडियन आर्मी में गलत बयानी की, इंडियन ने भी गलत बयानी, लोग साहब ने भी गलत बयानी, मैं मान लेता हूँ, एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ। तुम मुझे पहले ये साबित करके दिखाओ कि वो 93 नहीं थे, चले आ जाओ। मैं इस बात को मानता हूँ कि उन्होंने यार मानने को छोड़ो, मुझे साबित करके दिखाओ कि 93 नहीं सरेंडर किया था, लेकिन यार फिर तुम सारी बात का तुम साबित कर दो, इसको साबित करो कि इतने नहीं थे। ना करो साबित। मैं कोई जवाब नहीं, क्यों नहीं जवाब? चलो कर लो, गूगल कर लो,
गूगल मेरे पास तो गूगल कोई डिवाइस नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से तुम वीडियो में जो है ना स्क्रीनशॉट वो लगा देना। खैर बातें तुमने लगाना जरूर है, मैं तुम्हें अभी जो है ना वीडियो के बाद दूंगा। 93 हुए तो जो तुम डिमांड रखोगे मैं उसको पूरा करूंगा। चलिए वीडियो के बाद अगर अच्छा चले ऑन द कैमरा मानोगे अगर जो 93,000 हुए तो उस्ताद फाकू की तरफ से में पार्टी उधर आपने खिलानी है। मानो असलम भाई अच्छा फर्ज कर एक मिनट उस्ताद फाकू की पार्टी ठीक है, अगर ना हो तो जी उसका अगर ये भाई इसने क्लिप ना दिखाया तो इसको जो पार्टी या दंड वगैरह पड़ेगा ना वो आप बकायदा छोटी सी वीडियो जो है ना वो हम आपको सेंड चले अब खैर ये बात चले नहीं अब आप अपनी तरफ से बताओ। अपनी तरफ से फर्ज कर ले कि 93,000 तुम कहते हो नहीं थे, मैं कहता हूँ चले मान ले, मैं तो कह चुका झूठ है, मैं तो मान चुका झूठ है, तुम ऐसे में मैं मान चुका झूठ है, तुमने साबित करना है। हाँ तो नहीं तो तुमने भी करना ओ यार मैं मान लिया मैं झूठ हूँ। क्यों तुमने कहाँ से तुमने माना? ओ यार मैं असल में कितनी मरतबा अगर मैं झूठ हूँ इंडियन झूठा यार ऑथेंटिक मैं कितनी मरतबा कह चुका हूँ मैं झूठा। अब इससे आगे क्या झूठे मैं इंडियन की ना कर रहा हूँ, मैं नहीं कहा, मैंने कहा तुमने साबित कर दिया। तुम पूरा मेरे साथ मुकम्मल यार मैं बात कर रहा हूँ मैं झूठा, इंडियन मीडिया झूठा, लोग सके सबूत झूठा, मैंने सिर्फ तुम पर बात छोड़ी थी। इसका बारे में भी ऐसे भी है ना, वो कह रहा है कि मैं झूठा हूँ, आप प्रूफ दे दें कि 93,000 नहीं, बस मैं झूठा हूँ। मैं तो मान गया पहले जब मान के तुम्हें अच्छा जी बात असल में यह है कि आलोक सर तो हर रोज प्रूफ देते हैं कि 93,000 है। अगर आपने उनको झूठा करना है तो आप अपना सॉलिड जो है ना प्रूफ मैं मान बात आपकी समझ गया हूं। फर्ज काले में झूठे होते हैं, क्या झूठे होते हैं? मतलब कि मैं सच्चा हो जाता हूं ना तो तुम झूठे हो जाते हो। पहले कर मैं झूठा हूं, तुमने साबित कर दिया। तुम वैसे एक्सेप्ट कर लो, अगर तुम हो मैं तो तुम्हें दूंगा, मैंने बात की है, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। इसके बाद अगर तुम झूठे होगे तो तुम्हें भी कोई ना कोई जो है ना दुबई के अंदर बड़ा मंदिर बनने से इससे भी पाकिस्तान आंटियों को तकलीफ है। हमारी कहते हैं बाबरी मस्जिद क्यों शहीद हुआ, तो भाई हिंदुओं को भी तो वो भी तो इंसान है, उनको भी तो हकूक मिलना चाहिए। उनको कौन हकूक देगा? दुबई के अंदर जो बड़े पेट में मरोड़ तो यार एक सेकंड, दुबई में अगर मंदिर बना है तो आप दुबई के शेखों से जाके मुतालबा करें, डिमांड करें कि आप इनको मंदिर क्यों बना के दे रहे हैं। हाँ ये बात है ना, नहीं होनी नहीं चाहिए इस्लाम में ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए। वहाँ उनकी सुनेगा कौन? अपने मुल्क में इनकी सुनवाई नहीं होती। चलो जी खैर वीडियो काफी लेंथी होगी, मिलता है वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।